प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मन लगा के अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम एसएसटी के क्वेश्चन लेके आए हैं, तो उसको स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में अखरोट बाट स्थित है कंबोडिया में। ये हम इसकी व्याख्या करते हैं। अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय 1112 से 1153 ईस्वी के शासनकाल में हुआ था। यह हिंदू मंदिर है। मिकांग नदी के किनारे सिमरिप शहर में बना यह मंदिर आज भी संसार का सबसे बड़ा मंदिर है, जो सैकड़ों वर्ग मील में फैला हुआ है। राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रतीक इस मंदिर कंबोडिया के राष्ट्रध्वज में भी स्थान दिया गया है। भारत में मध्य युग में किस राज साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया? तो ये है हमारा गुर्जर प्रतिहार पर। इसकी व्याख्या करते हैं। भारत में मध्य युग में गुर्जर प्रतिहार वंश ने कन्नौज पर शासन किया। प्रतिहारों के बाद लगभग 1080 ईस्वी में चंद्रदेव ने कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना की। वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजौर में। बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वरम तमिलनाडु के तंजावर में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे पेरुवैयार कोविल भी कहते हैं। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। उसके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। शाहनामा एक महाग्रंथ है, जिसकी रचना फिरदौसी ने की थी। यह ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया है, जिसमें ईरान पर अरबी फतह सन 636 ईस्वी के पूर्व के शासकों का चरित्र लिखा गया है। शाहनामा को फिरदौसी ने 30 वर्ष की बड़ी मेहनत के बाद पूर्ण किया था। रचना काल 977 ईस्वी से 1010 ईस्वी के मध्य हुई। शाहनामा में 60,000 शेर हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त हैं। और कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इसके द्वारा जमींदारों की भूमि का स्वामी मान लिया गया। आरसी दत्त ने स्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया था। मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो अन्वेषक था। इसी व्याख्या करते हैं। मार्को पोलो वेनिस इटली का यात्री अन्वेषक था, जो 13वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत आया था। अपने पिता निकोलस पोलो और अपने चाचा मार्तियो के साथ वह रेशम मार्ग की यात्रा करने वाला सर्वप्रथम यूरोपियों में से एक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसके प्रकाशक जेम्स ऑगस्टन हिक्की थे। यह एक साप्ताहिक पत्र था, जो कोलकाता से सन 1779 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु इसमें कंपनी की आलोचना की गई थी, जिस कारण इसका प्रेस जब्त कर लिया गया। प्रथम भारतीय समाचार पत्र अंग्रेजी में 1816 ईस्वी में कलकत्ता में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट नाम से निकाला गया। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू किया हुआ था। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित यह पहला समाचार पत्र था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम भूमिगत रेलवे
प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था तो हमारा हुआ था लंदन में। प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण लंदन में हुआ था। इस सेवा की शुरुआत 10 जनवरी 1863 ईस्वी में की गई थी। अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया 9 अगस्त 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा 6 अगस्त 1945, लिटिल बॉय व नागासाकी 9 अगस्त 1945 फैट मैन पर परमाणु बम गिराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये नागरिक सुरक्षा 1962 में की गई थी। और भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना भारत चीन युद्ध के बाद 14 नवंबर 1962 को की गई थी। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है तो यूनिसेफ है। इसकी व्याख्या करते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष UNICEF की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका उद्देश्य विश्व भर में बाल कल्याण को प्रोत्साहित करना है। यह संस्था यूएनए की आर्थिक और सामाजिक बचत के पर्यवेक्षण में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये म्यांमार है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण सार्क की स्थापना बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया-उर रहमान के प्रयासों से 8 दिसंबर 1985 को इसी क्षेत्र के देशों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य से की गई थी। वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान है। म्यांमार इस संगठन का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो हमारा है गोदावरी। प्रश्न में दी गई चारों नदियां प्रायद्वीप भारत की पूर्व प्रवाही नदियां हैं, यानी कि गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी प्रवाही नदियां हैं। इसमें सर्वाधिक लंबी नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर एवं कावेरी 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? तो हमारा होगा ऑप्शन पृथ्वी का आकर्षण बल। इसकी व्याख्या करते हैं। पृथ्वी की आयु के परिकलन में चंद्रमा का जारी बल, महासागरों में लवणता एवं अवसादन की दर का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी के आकर्षण बल का उपयोग इसके लिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है हमारा फिलीपींस में। मेपान ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो फिलीपींस देश के लुजोन द्वीप पर स्थित बिकोल प्रशासनिक क्षेत्र के अल्वाय प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो हजारीबाग, गया और मुंगेर में। तो इसका व्याख्या करते हैं। तो भारत को अभ्रक के उत्पादन में विश्व में लगभग एकाधिकार प्राप्त है। विश्व का 75% से 80% अभ्रक भारत में ही निकाला जाता है। देश की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग झारखंड तथा गया व मुंगेर बिहार जिलों में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल
भरी पवन को कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा ब्लैक रोलर। इसकी व्याख्या करते हैं। ब्लैक रोलर संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को भी कहा जाता है ब्लैक रोलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो हमारा बी और सी गलत है। बी भी गलत है, ये बी भी गलत है और हमारा सी भी गलत है। पेरिस फ्रांस सीन नदी के तट पर स्थित है तथा और जो गलत है उसी को सही माना जाएगा। तो व्याख्या करते हैं। पेरिस फ्रांस सीन नदी के तट पर स्थित है तथा न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर की सहायता से वायु की गति और शक्ति को मापा जाता है। बैरोमीटर की सहायता से वायुदाब मापा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है हमारा ऊर्जा उत्पादन में। भारत में कोयले का सर्वाधिक उपयोग ताप विद्युत गृहों में ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। विद्युत का उत्पादन एनटीपीसी कंपनी करती है। बेलाडिला खादान जानी जाती है। तो बेलाडिला खादान जानी जाती है लो एसेक्स से। बेलाडिला छत्तीसगढ़ में स्थित पहाड़ियों की सुंदर श्रृंखला है जहाँ प्रचुर मात्रा में लौह खनिज पाया जाता है। पर्वत का सतह बैल के कुबड़ की तरह दिखती है, अतः इसे बेलाडिला नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है बैल की कुबड़। बेलाडिला एक औद्योगिक क्षेत्र है जिसे दो शहरों बछेली और किंदुम में बांटा गया है। ये खादानें दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो हमारी 10 दिसंबर 1948 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। इस घोषणा में उद्देशिका के अलावा कुल 30 अनुच्छेद हैं। किन राज्यों में 1959 ईस्वी में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश को। भारत में इसकी व्याख्या करते हैं। भारत में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। वर्ष 1959 में इसे आंध्र प्रदेश ने अपनाया। इसके बाद 1960 ईस्वी में असम, कर्नाटक व तमिलनाडु, 1962 ईस्वी में महाराष्ट्र, 1963 ईस्वी में गुजरात तथा 1964 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में यह व्यवस्था शुरू की गई थी। 13वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है हमारा पंचायती राज प्रणाली से। 13वां भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 का उपबंध किया गया है, जिसका नाम पंचायत रखा गया है। पंचायत के लिए अनुच्छेद 243 का से 243 खा तक प्रावधान किए गए तथा इन्हें सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें पंचायती संबंधी 29 विषयों का वर्णन किया गया है। अस्पृश्यता की नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध बी अनुच्छेद 17 से है। भारतीय संविधान, इसकी व्याख्या करते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद संतक के अधिकारों में शामिल है।